दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्ते टूट रहे हैं और सच्चाई साजिश के नीचे दबती जा रही है। गुलाब सिंह आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो चुका है और उसने सूरज और ईशा के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे तोड़ पाना आसान नहीं होगा। ईशा की मां कावेरी की गोली लगने से हालत बेहद नाजुक हो जाती है। असल में इस वार के पीछे गुलाब सिंह का आदमी होता है, लेकिन अपनी शातिर चालों से गुलाब सिंह इस पूरे जुर्म का इल्जाम सूरज के सिर मढ़ देता है। ईशा के सामने सूरज की ऐसी तस्वीर पेश की जाती है जिससे उसे लगने लगता है कि उसी इंसान ने उसकी मां की जान ली है जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। दर्द और गुस्से में ईशा सूरज से कह देती है, तुम पहले भी गुंडे थे और आज भी वही हो। ये शब्द सूरज को अंदर तक तोड़ देते हैं। वह खुद को संभाल भी नहीं पाता क्योंकि उसने ऐसा कोई गुनाह किया ही नहीं होता। लेकिन दोस्तों, गुलाब सिंह ज्यादा दिनों तक अपनी जीत का जश्न नहीं मना पाएगा, क्योंकि सच चाहे जितना दबाया जाए सामने आकर ही रहता है। फिलहाल गुलाब सिंह पुलिस को भी अपने पैसों से खरीद लेता है। सूरज को लॉकअप में बेरहमी से पिटवाया जाता है। उसे इतना मारा जाता है कि वह ठीक से बोल भी नहीं पाता। पुलिस इंस्पेक्टर सूरज पर दबाव डालता है कि वह अपना गुनाह कबूल कर ले, लेकिन इतने जुल्म सहने के बाद भी सूरज टूटता नहीं है। वह साफ कह देता है कि उसने ईशा की मां की हत्या नहीं की है, क्योंकि सूरज जानता है कि अगर वह झूठा कबूलनामा कर लेगा तो वह हमेशा के लिए ईशा से दूर हो जाएगा। इधर धीरे धीरे ईशा के मन में भी एक सवाल उठने लगता है। उसे शक होने लगता है कि सूरज उसकी मां को कभी मार ही नहीं सकता। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि ईशा को सच्चाई का आभास होने लगेगा और वह जेल में जाकर सूरज से माफ़ी भी मांगेगी। लेकिन उससे पहले सूरज को गिरफ्तार किया जाएगा और जेल में उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। दोस्तों, गुलाब सिंह का भांडा बहुत जल्द फूटने वाला है। जिस दिन उस रात का सीसीटीवी फुटेज सामने आएगा, उसी दिन गुलाब सिंह के सारे झूठ और चालाकियां उजागर हो जाएंगी। अब कहानी की शुरुआत होती है उस खौफनाक पल से जब गुलाब सिंह अपनी सबसे बड़ी चाल चलता है और हालात को इस तरह मोड़ देता है कि सूरज से अनजाने में एक बड़ी गलती हो जाती है। ईशा अपनी मां कावेरी से बेहद प्यार करती है। जब उसकी आंखों के सामने वही इंसान जिस पर उसने भरोसा किया था उसकी मां का दुश्मन बनकर खड़ा नजर आता है, तो उसका दिल टूट जाना लाजमी था। पहले ईशा को अपनी मां की बातों पर यकीन नहीं हुआ था। जब कावेरी ने डरते हुए कहा था कि उसका पति बहुत खतरनाक है और उसने उसे कैद करके रखा है, ईशा उस वक्त यही मानती थी कि सूरज गुस्सैल जरूर है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। लेकिन गुलाब सिंह तो इसी मौके की तलाश में था। उसका मकसद साफ था, किसी भी कीमत पर सूरज को ईशा की जिंदगी से बाहर करना और ईशा को दोबारा अपनी हवेली ले जाना। उसने सूरज के मन में डर और गुस्सा भर दिया। उसे भड़काया कि एक खतरनाक औरत भाग चुकी है और वह सबके लिए खतरा बन सकती है। सूरज, जो हमेशा अपने बाऊजी की बातों पर भरोसा करता है, बिना सोचे समझे उनकी बातों में आ जाता है। मंदिर में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कावेरी शिवजी का त्रिशूल लेकर गुलाब सिंह की तरफ बढ़ती है। सूरज अपने बाऊजी की जान बचाने के इरादे से उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी अफरा-तफरी में सूरज के हाथ से बंदूक चल जाती है। मंदिर की घंटियों की आवाज़ में ईशा की चीख दब जाती है। गोली कावेरी को लगती है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। जब ईशा कहती है, ये मेरी माँ है, तो सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है